नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत सबसे पहले करते हैं उत्तराखंड से, जहां एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में चिकित्सकों ने 9 सूत्रीय मांगों को दूसरे दिन शनिवार को भी काले फीते बांधकर कार्य करने का निर्णय लिया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा के चिकित्सकों ने कार्य के दौरान काले फीते बांधकर दूसरे दिन भी सांकेतिक प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 3 दिन तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र रावत ने बताया कि विभिन्न परिस्थितियों में कोरोना के बावजूद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े करीब 4000 कर्मचारी, अधिकारी एवं चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। प्रदेश स्तर पर चल रहा है, उसका आज दूसरा दिन है और हम सब लोग एनएचएम एम्प्लॉयज़, आप सब मीडिया वालों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग हम लोगों की लड़ाई को प्रदेश स्तर पर ले जा रहे हैं। और हम लोगों के आज सेकंड डे है कार्य बहिष्कार का। आधे दिन हम लोगों ने काम करा है काला फीता बांधकर। अब 11 बजे के पश्चात हम लोग हाफ डे पे अपने जिसकी जो ड्यूटी है, ड्यूटी रोस्टर के अकॉर्डिंग आधे दिन काम करेगा, आधे दिन कार्य बहिष्कार अपना करेगा और लेकिन हेडक्वार्टर पर उपस्थित रहेगा। और हम लोगों की 9 सूत्री मांगें हैं, जिसमें आप लोगों को सबको विदित है कि इन विषम परिस्थितियों में भी सभी एनएचएम एम्प्लॉयज़ अपना बढ़ चढ़कर योगदान प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस विकट परिस्थितियों के बावजूद भी अगर हम लोगों के संग किसी परिवार के व्यक्ति, कोई हम लोगों का एनएचएम के परिवार का कोई दुर्घटना में या किसी प्रकार से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उसमें भी कई लोगों के डेथ हो जा रही है। उसके बाद हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई ना तो एक निश्चित राशि प्रदान की जा रही है सम्मानजनक, और इसके अलावा हम लोगों के परिवार पे किसी को भी आगे क्या होगा, उनका फ्यूचर किस तरीके से पालन पोषण होगा, उसके लिए कहीं भी अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। हम लोगों के और भी 9 सूत्री जो मांगे हों, उसमें एक हम लोगों को समान पद समान वेतन की मांग है, और जो हम लोगों का रॉयल्टी बोनस पिछले 2-3 वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको रिलीज़ कर दिया, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं दिया है, उसकी भी मांग है। इसके साथ साथ ये जो आउटसोर्सिंग से ले रहे हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि समाप्त करें और रेगुलर पद और एक्स कैडर को बनाए गवर्नमेंट। ये सब हम लोगों की डिमांडें हैं। सर, हम करीब यहाँ पे 10-15 साल से हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं। हमारी शुरू से ही एक ही मांग आई है कि हमें परमानेंट किया जाए। परमानेंट नहीं कर सकते तो हमें समान वेतन समान कार्य दें। रॉयल्टी बोनस 2017 से हमारा लागू हुआ है, अभी तक हमें नहीं दिया गया है। जो 5% वाली प्रक्रिया है जो हमें हर साल मिलती है, वो भी हमें बड़ी रुला के मिलती है। सीएमओ कहते हैं कि डीएम के पास से मिलेगी, डीएम कहते हैं सीएमओ से मिलेगी, उसके लिए भी हम गिड़गिड़ाते हैं, तब कहीं जाके हमें वो मिलता है। उसमें भी कभी 3%, कभी 2%, वो भी पूरी तरीके से नहीं मिलता है। तो हमारी यही मांग है कि हमें समान वेतन दे दिया जाए, रॉयल्टी बोनस हमारा लागू कर दिया जाए, और हमारा एक्स कैडर जो है उसको हमारे लिए लागू किया जाए। और मैं 2 बार कोरोना पीड़ित हो चुकी हूँ, 2 बार पॉजिटिव हो चुकी हूँ, अभी भी मैं संक्रमित हूँ, फिर भी सरकार की ओर से हमें कोई भी हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी फैमिली में कमाने वाले मेरे हस्बैंड हैं, वो भी प्राइवेट हैं, मैं भी प्राइवेट हूँ, और हमारे घर में बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। हम अपने बच्चों को खुला घर में छोड़ के आते हैं। घर में अगर हमारे बच्चों के संग कोई घटना घटती है, या मैं पॉजिटिव थी तो मुझे सब्जी वाला सब्जी नहीं दे रहा था, दूध वाला दूध नहीं दे रहा था, मेरे घर में कोई दूर दूर तक आने वाला नहीं था कोई व्यक्ति, तो सरकार ने मुझे क्या राहत दी उस वक्त, या विभाग ने मेरे लिए क्या किया? अगर मेरे संग कोई घटना घट जाती, मेरे पति, मेरे बच्चे सब लावारिस हो जाते। तो हमारी मांगे यही है, हमें कुछ होता है तो हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन पर सरकार गौर करे। और इस वक्त अगर वो गौर नहीं कर सकती है तो हमें लगता है कि हमारा बेकार है सरकार को ये सुविधाएं देना। सारा एनएचएम कर्मचारी काम कर रहा है। आप देख लीजिए गदरपुर में जितना स्टाफ है सारा संविदा कर्मचारी है, परमानेंट यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। तो हमारी जो जायज़ मांग है, कृपया करके ये आगे आप मोदी जी तक पहुँचाइए, हमारे मुख्यमंत्री तक ये बातों को रखिए कि हमें सुविधाएं मिल पाएँ। बीमा है 50 लाख वाला, वो हमें दिया जाए, और जो हमारा रॉयल्टी बोनस है रुका हुआ अभी तक जो हमें नहीं दिया गया है, अन्य प्रदेशों में लागू हो चुका है, वो देने की हमें कृपा करें।
यही हम लोगों की मांगे हैं। हम नहीं चाहते कि हम सरकार को किसी तरीके से परेशान करें या पब्लिक को पीड़ित करें। हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमें भी, हमारे बच्चों को भी कुछ ना कुछ तो मिले, वो भी तो सुरक्षित हों। सब लोग यहाँ पर जितने भी कर्मचारी सब अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पढ़ाया लिखाया इसीलिए क्या कि वो भी कुछ करें। पर हमारी कोई भी मांगे आज तक सुनी नहीं गई है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कोई भी मेरे से त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ।